Continue with the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. In this video, we are going to discuss some questions related to fixed capital. So question number 20th is, Amar and Bimal enter into partnership on 1st April 2019, contributing rupees 1,50,000 and rupees 2,50,000 respectively towards capital. अमर और बिमल ने पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल, मतलब उनकी ओपनिंग कैपिटल जो है अमर की है 1,50,000 और बिमल की है 2,50,000. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम. और पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा एट द रेट 10% पर एनम. It also provided that capital accounts shall be maintained following fixed capital accounts method. और ये भी बोला गया है कि जो कैपिटल अकाउंट्स हमने बनाने हैं वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंगली होने चाहिए. जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियोस में सीखा कि हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड. तो यहाँ आपको फिक्स्ड मेथड यूज़ करने के लिए बोला गया है. जब हम फिक्स्ड मेथड को यूज़ करते हैं हमारे पास दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. और जितनी भी हम अप्रोप्रिएशंस करते हैं वो सारी करंट अकाउंट में जाती हैं. सो इसमें हम करंट अकाउंट का मेन यूज़ करेंगे. द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. और 31 मार्च 2020 को कंपनी को प्रॉफिट हो गया रुपीज़ 1 लाख. पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और आपको बोला गया है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जर्नल एंट्री, एक एंट्री पास करनी है. अब आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली जर्नल एंट्री पूछा गया है, बट कई क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहां आपको अकाउंट बनाने के लिए भी बोला जाएगा और आपको जर्नल एंट्री पास आउट करने के लिए भी बोला जाता है. तो जैसे हमने पहले सीखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के फिर हम उसके आगे अकाउंट सीखते हैं, तो यहाँ भी हम पहले अपने लिए एज अ वर्किंग नोट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर वहाँ से सीखेंगे कैसे जर्नल एंट्री पास की जाती है. सो अपने अकाउंट बनाना भी सीख लेंगे और जर्नल एंट्री पास करना भी सीख लेंगे. और अगर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में हमें कोई भी चार्ज नहीं गिवन, कोई भी हमें पक्का खर्चा नहीं गिवन. सो डायरेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से स्टार्ट करेंगे. और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि इसमें हमें नेट प्रॉफिट गिवन है कि नेट लॉस गिवन है. सो क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 1 लाख. So I have already drawn the format of profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2020. So सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, सो मैंने लिख लिया बाय नेट प्रॉफिट रुपीज़ 1 लाख. उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है, सो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करने के लिए बोला गया है. हमने अभी सीखा कि जब फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है तो वी यूज़ द वर्ड करंट अकाउंट. अमर और बिमल को इंटरेस्ट देना है तो यहाँ मैंने लिख लिया अमर्स करंट अकाउंट और नीचे मैंने लिख लिया बिमल्स करंट अकाउंट. कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है. अमर की कैपिटल है 1,50,000, बिमल की कैपिटल है 2,50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको रेट गिवन है 10% पर एनम. सो 10%. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया 15,000 और इसको सॉल्व किया ये आपके पास आ गया 25,000. सो क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो आपको सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास आउट करने के लिए बोली गई है, वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड. तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया. अब जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है, आपने हमेशा ध्यान देना है कि आप किस अकाउंट के अंदर बना रहे हैं. तो यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं. जो भी एंट्री इस अकाउंट के डेबिट साइड आएगी तो उस अकाउंट को हमने डेबिट करना है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और जो अंदर आइटम है इसको हम क्रेडिट कर देंगे. सिमिलरली अगर आइटम्स आपकी क्रेडिट साइड आ रही हैं तो उस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है और नीचे आपको जो भी अंदर डिटेल गिवन है इसको डेबिट करना है. मतलब जर्नल एंट्री पास करने के लिए
अकाउंट की डेबिट साइड डालनी है तो अकाउंट को पहले डेबिट करना पड़ेगा और जो अंदर डिटेल गिवन है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर आपने रिवर्स साइड की डालनी है, क्रेडिट साइड की, तो उस अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे और अंदर वाली डिटेल को डेबिट करेंगे। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री डालने के लिए बोला गया है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आ रहा है तो मतलब इस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो देखते हैं कैसे किया जाता है। सो जर्नल एंट्री शुड बी इन अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल, सो आई हैव ड्रॉन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब हमने अभी सीखा कि जो आइटम अकाउंट के डेबिट साइड आती है तो उस मेन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ जर्नल एंट्री बना लेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और उसके अंदर वाली डिटेल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू अमर्स करंट अकाउंट, टू बिमल्स करंट अकाउंट। सो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, 15,000 प्लस 25,000, ये आया था 40,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट के सामने लिख देंगे 40,000, अमर के सामने उसकी अमाउंट लिख ली 15,000, बिमल के सामने बिमल की अमाउंट लिख ली 25,000। अगर चेक करें 15 प्लस 25 40 बन रहा है, डेबिट में भी 40 बन रहा है, डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। और जर्नल एंट्री में नरेशन भी लिखनी पड़ती है, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स, ब्रैकेट क्लोज, एक सिंगल लाइन लगाकर एंट्री बंद कर दी। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको एक जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला गया था। सो दिस इज़ द जर्नल एंट्री। बट हमने पहले अकाउंट सीख लिया कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि फर्दर क्वेश्चंस में भी हमें अकाउंट बनाना आना चाहिए। सो एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपने एंट्री डालनी है, जो मेन अकाउंट है, अगर डेबिट साइड वाली एंट्री डालनी तो उस अकाउंट को पहले डेबिट करें और अंदर वाली आइटम्स को क्रेडिट कर लें। और अगर आपने उसी अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड की कोई एंट्री डालनी है तो उस मेन अकाउंट को पहले क्रेडिट करें और फिर अंदर वाली डिटेल को डेबिट कर लें। So this was about question number 20th related to fixed capital method.